हेलो बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर टेस्मेनियन वोल्फ इज ए मार्सुपिल वाइल वोल्फ इज प्लेसेंटल मैमल्स दिस सो। देखिए, अगर हम टेस्मेनियन वोल्फ की बात करें, ये जो टेस्मेनियन वोल्फ है ये हमारे पास में एग्जाम्पल बनता है हमारे पास में डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस का। ठीक है, जो हमारे पास में वास्तव में क्या थे, एक मार्सुपिल थे। अब ये मार्सुपिल जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में गए और वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंजेस किए इन्होंने अपने अंदर, और ये किसके अंदर बदला, हमारा टेस्मेनियन वोल्फ के अंदर भी बदला। ठीक है, एक टाइप इसका टेस्मेनियन वोल्फ भी था। तो ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, एडेप्टिव रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पर बात कर ले वोल्फ की, तो ये जो वोल्फ था हमारा, ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे अगर वोल्फ के साथ साथ हम यहाँ पे टेस्मेनियन वोल्फ की भी बात कर लें, टेस्मेनियन वोल्फ की भी बात कर लें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये वोल्फ जो हमारा है, ठीक है, चाहे हम यहाँ पे टेस्मेनियन वोल्फ की बात कर ले, ये सेम क्लाइमेट में आकर रहने लग गए हमारे पास। ये हमारे पास में क्या हुआ, सेम क्लाइमेट में आकर क्या होने लग गए, रहने लग गए, जिससे इनके अंदर हमें सिमिलरिटीज देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के एंचेस्टर्स की अगर हम बात करें, तो वो एंचेस्टर्स हमारे पास में क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह का जो एवोल्यूशन होता है, वो हमारा एवोल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे वोल्फ के एवोल्यूशन की बात कर दूंगा, तो ये मेरे पास में क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं है, ये हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एंचेस्टर्स अलग अलग है। अब यहाँ मार्सुपिल एंचेस्टर्स कॉमन था, अगर इससे हमारा एक जैसे टेस्मेनियन वोल्फ बना, कोई मैं कह दूं कि यहाँ पर हमारा क्या बना, कंगारू बना, तो ये हमारा जो एवोल्यूशन है जिसमें एंचेस्टर सेम है इन दोनों स्पीसीज के हमारे, तो ये हमारा कौन सा एवोल्यूशन कहलाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों हमारे पास में अलग अलग एवोल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। जो वोल्फ है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, टेस्मेनियन वोल्फ हमारे पास में डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जबकि सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर सिमिलरिटी शो करेंगे, यानी कि ये दोनों अपना अपना क्या करते हैं, पैरेलल एवोल्यूशंस क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये हमारा पैरेलल एवोल्यूशंस का है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर तो हमें वेरिएशन चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक स्मॉल पॉपुलेशंस पर क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसका लॉस हो जाता है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस मैंने आपको बता ही दिया, कॉमन एंसेस्टर्स है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल गलत हो गया क्योंकि इन दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग हैं और सेम प्लेस पर आ रहे हैं। ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू।